सब तो पहला एरिया की डेफिनेशन नूं समझ लीए। सो साडे कोल जिहड़ा एरिया है, तो एरिए नूं रीजन नूं साडे कोल इंटैग्रेशन किद्दां फाइंड आउट करीदी है। दिस इज़ जिहड़ा साडे कोल फंक्शन दी वैल्यूज़ है वो असी 1 चूज़ कर लईदी है, तो बाकी साडे कोल आ गया dx इंटू dy। सो डबल इंटैग्रेशन नाल एरिया फाइंड आउट हुंदा। सो फंक्शन हो गया 1 इंटू dx इंटू dy, और इत्थे x ते y दी लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन आ गई। सो दैट इज़ गिवन एज इन रीजन। उस तो बाद मान लो अगर आपां क्वेश्चन पोलर कोआर्डीनेट च करते हैं, तो पोलर कोआर्डीनेट च जदों असी चेंज करीदा कार्टीशन तो पोलर दे विच, तो नैचुरली इत्थे जकोबियन ऐड करीदा। जकोबियन किहदे बराबर हुंदा? आर दे। सो पोलर कोआर्डीनेट च एरिया का फार्मूला हो जाता आर डी आर एंड डी थीटा। बट इन नॉर्मल केस दे विच साडे कोल इहदा फार्मूला की है कार्टीशन च। सो दिस इज़ 1 dx इंटू डी वाई, और इन द केस ऑफ पोलर कोआर्डीनेट दैट इज़ इक्वल टू आर नू विच ऐड कर देना। सो आर कुछ नहीं है, सिर्फ जकोबियन दी वैल्यूज़ आ। उस तो बाद वॉल्यूम। सो वॉल्यूम जिहड़ा है वो ट्रिपल इंटैग्रेशन च आ जाएगा। सो विच इज़ ए dx dy ते dz, ये आ गया कार्टीशन च। और उस तो बाद वॉल्यूम च 3 डिमेंशनल दे विच साडे कोल सिलेंड्रिकल कोआर्डीनेट हुंदे आ, नाल दे नाल साडे कोल स्पैरिकल हुंदे आ। सो सिलेंड्रिकल दा जकोबियन आर हुंदा, सो आर ऐड कर देना, और स्पैरिकल दा जकोबियन हुंदा आर स्केयर साइन ऑफ फाई। सो नाल साडे कोल आ गया डी आर डी थीटा एंड डी फाई। सो ये साडे कोल जिहड़े फार्मूले आ गए एरिए ते नाल दे नाल एरिया एज वैल एज वॉल्यूम। हुण आपां इनू अंडरस्टैंड करांगे विद द हैल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये तो जस्ट असी नोट कर लिया कि इसका फार्मूला क्या है। तो मान लो मैं क्वेश्चन फर्स्ट लिया। क्वेश्चन इज़ फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोलास, और सानू पैराबोला दिते एक्स स्केयर वाई स्केयर इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay। सो दिस टाइप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुसी मैथड नू समझण दी कोशिश करो। तुसी लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन फाइंड आउट करनी। आ साडे कोल पैराबोला इस टाइप का हुंदा, और आ जिहड़ा पैराबोला आ ये इस टाइप का हुंदा, और असी दोनों दी इंटरसैक्शन लैके रीजन फाइंड आउट करना। तो एरिए का फार्मूला तो सानू पता ही है। तो पहला जिहड़ा फार्मूला है वाई स्केयर इक्वल टू 4ax। सो उहदा पैराबोला मेरे कोल इस टाइप का आ गया। सो दिस इज़ ए पैराबोला एंड दिस इज़ ए पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक, दूजे पासे एक्स स्केयर वाई एक्स का पैराबोला साडे कोल इस तरह का आ गया। सो एक आ गया वाई स्केयर इक्वल टू 4ax का, और दूजा आ गया साडे कोल एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay, है ना। तो दिस जिहड़ा साडे कोल इनू थोड़ा जा करैक्ट कर लो, ये साडे कोल आएगा वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, एक आ जाएगा। सो दिस इज़ एक आ गया वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, और दूजा साडे कोल आ जाएगा एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay। ठीक है जी। सो वो पैराबोला दी साडे कोल 2 आ गया। इन्हां दी इंटरसैक्शन साडे कोल येलो पार्ट आ गया। हुण आपां पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन किद्दां फाइंड करना? एक तुहाडे कोल इक्वेशन है वाई स्केयर इक्वल टू 4ax, दूजी है एक्स स्केयर इक्वल टू 4ay। दिस आ गया। सो साडे कोल अगर दिस वैल्यूज़ आ गई, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x ਦੀ वैल्यू फाइंड आउट की, ਇਹਦੇ सबस्टिट्यूट की, then we get the value of y which is 0 add 4a, और इस जगह ते सबस्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू आ गई 0 add 4a। पहले नाल पॉइंट बन गया o ओरिजिन,
दूजे नाल पॉइंट का नाम रख लिया ए, जिहदे कोआर्डीनेट है 4A एंड 4A। सो तुहाडे कोल एक्स वेरी कर गया, एक्स दे जिहड़े साडे कोल है 0 to 4A लिमिट आ गई। हुण गल रह गई वाई दी। सो वाई दी तुहाडे कोल दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गई दिस वैल्यूज़ स्केयर रूट ऑफ 2AX प्लस माइनस पॉजिटिव लै ली, दूजी आ गई एक्स स्केयर बटा 4A। इन्हां चों जिहड़ी मिनिमम वैल्यूज़ है उन्होंने लोअर लिमिट लै लो, मैक्सिमम वैल्यू में अपर लिमिट लै लो। तो एक्स स्केयर ओवर 4A लोअर लिमिट हो गई एंड दिस इज़ 2 स्केयर रूट ऑफ A एक्स साढ़े कोल अपर लिमिट हो गई। चैक किद्दां करना, ये एक्स जो 0 to 4A च जा रहा तो कोई वैल्यूज़ लै लो, यानी A लै लो मान लो। सो तुसी A इत्थे सबस्टिट्यूट करोगे तो तुहाडे कोल A/4 आ जाएगा। सो A इत्थे सबस्टिट्यूट करोगे तो 2A आएगा। नैचुरली दिस टर्म इज़ लार्जर दैन दिस टर्म। तो ये साडे कोल अपर लिमिट आ गई, ये साडे कोल लोअर लिमिट आ गई। जदों साडे कोल असी रीजन ऑफ इंटैग्रेशन फाइंड आउट कर लिया, सो इस जिहड़ा येलो पार्ट है इहदा एरिए दा फार्मूला मेरे कोल हो गया। सो दिस इज़ फ्रॉम एक्स दी लिमिट 0 to 4A और दूजे दी लिमिट एक्स स्केयर बाय 4A, सो विच इज़ 2 times स्केयर रूट ऑफ A इंटू एक्स। चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ dy पहला लाऊंगा, dx मैं बाद च लाऊंगा, ताकि क्योंकि पहला जिहड़ी y दी लिमिट है इस लिमिट दे विच x वेरीएबल आ रहा, सो पहला मैं उस लिमिट नूं इंटैग्रेशन करूँगा। सो इहदी आ गई y और y लिमिट दे नाल जदों असी इहदी लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन नूं सबस्टिट्यूट कीता, सो साडे कोल वैल्यूज़ की आ गई, साडे कोल आ गई दिस इज़ ए 0 to 4A लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन। सो दिस वैल्यू इज़ स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर रूट ऑफ A, फिर आ गया x दी पावर 1/2, चाहे असी स्केयर रूट ऑफ x भी लै सकते सी। उस तो बाद आया माइनस 1/4A इंटू एक्स स्केयर और यदी इंटैग्रेशन असी dx नाल लै ली। सो वट इज़ दिस वैल्यूज़? सो फर्स्ट टर्म इज़ स्केयर रूट ऑफ 2 स्केयर रूट ऑफ A, नॉट स्केयर रूट ऑफ 2 नहीं है, सो सिंपल 2 है, तो इनू असी जिहड़ा है स्केयर रूट की बजाय इनू 2 दे नाल लिख लीए। सो दिस वैल्यूज़ आ गई स्केयर रूट ऑफ एक्स, तो यदी लिमिट आ गई एक्स दी पावर 3/2, नीचे आया 3/2, सो ये आ गया 4/3। सो यदी वैल्यू ऊपर आ गई, सो दिस वैल्यूज़ और लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन 0 to 4A। नेक्स्ट टर्म देखिए माइनस 1/4A और दिस इज़ x³ 3, सो इनू असी 12A लिख सकते हैं। लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन आ गई 0 to 4A, दिस वैल्यूज़ आ गई। हुण आपां सबस्टिट्यूट करिए, सो साडे कोल 0 वाली वैल्यूज़ तां साडे कोल आटोमैटिकली 0 हो जाएगी। सो सिर्फ ये तो वैल्यूज़ आएगी तो ये तो वैल्यूज़ आएगी। सो वट इट गेट, वी गेट 4/3 स्केयर रूट ऑफ A और इत्थे आ गया साडे कोल 4A रेज़ टू पावर 3/2, दिस आ गया माइनस 1/12A और दिस इज़ 4A रेज़ टू पावर 3। सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया 4/3 स्केयर रूट ऑफ दिस इज़ A इंटू स्केयर रूट ऑफ A, तो ये साडे कोल आ गया A स्केयर, दिस वैल्यूज़ और इतों 4 दी पावर 3/2, सो 2 स्केयर कैंसल हो गया, सो 2 रेज़ टू पावर 3 रह गया, सो विच इज़ 8। सो 8A स्केयर माइनस 1/12A इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 नाल आ गया A³। सो आ A इस नाल कैंसल हो के A² आ गया, 4 इंटू A आ गया साढ़े को 3 का।
सो दिस इज फर्स्ट टर्म 32 बाय 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए आ गया 16 बाय 3 इंटू ए स्क्वायर. सो व्हाट वी get 16 by 3 into a square. So this is a area of the our first question. So पहले question ਨੂੰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ. ਕੋਈ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਸੋ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਾਈਟ ਐਨੀਵਨ? Yes, sir. ਓਕੇ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵਾਲਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਨਕਲੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕਾਰਡਿਓਇਡ r is equal to a into 1 minus cos theta where a is equal to greater than 0. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਰਟ ਟਾਈਪ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. तो ये याद रखना, इस फिगर नू असी इस ढंग नाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो दिस इज जस्ट लाइक ए हार्ट और दिस वैल्यू इज थीटा इक्वल टू 0. हेयर थीटा इज इक्वल टू पाई. सो दिस फिगर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦਾ ਉੱਪਰਲੇ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਯੈਲੋ ਪਾਰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਥੀਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ 0 ਟੂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਈ ਤੱਕ. ਸੋ 0 ਟੂ ਪਾਈ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਥੀਟਾ. ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ. ਔਰ ਆਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਇਹ 0 ਤੋਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ a into 1 minus cos theta. ਸੋ r ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਥੀਟੇ ਤੇ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ r ਵਾਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ. ਸੋ what is the area of this question? so this is first मैं थीटे ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਲੈਣਾ 0 to pi, second r ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ 0 to a into 1 minus cos theta. ठीक है जी. ये आ गया dr नाल आ गया d theta, जकोबियन भी लगना. सो दिस इज r और ये उपरले पार्ट दी साडे कोल एरिया आया, नीचे का भी सानू लोड है तो असी इनू 2 नाल मल्टीप्लाई करता. सो दिस इज द एरिया ऑफ माई क्वेश्चन. ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ. ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਇਜ਼ 2 ਟਾਈਮ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 0 ਟੂ ਪਾਈ. ਇਹ ਥੀਟੇ ਵਾਲੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ. ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਟੂ a into 1 minus cos theta. दिस आ गया. फिर आ गया r इंटू डी आर, क्योंकि पहला आप r नाल करांगे. सो जो साडे कोल बचेगा उन्होंने असी इंटैग्रेशन करांगे डी थीटे नाल. सो वट इट मीन्स दिस इज ए 2 टाइम 0 टू पाई. दिस वैल्यूज आ गई और यदि लिमिट आ गई r स्क्वायर बाय 2 और लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन आ गई 0 into a1 minus cos of theta. So this is into d theta. So this 2 ਇਹਦਾ ਇਸ 2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ. तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ. So what we get 0 to pi, फिर आया a square, फिर आया 1 minus cos of theta raised to power 2 into d theta. सो उस वैल्यूज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ. 1 माइनस cos थीटा ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ, 2 sin square theta. सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू a square और दिस इज इंटैग्रेशन 0 टू साढ़े को आ गया
पाई और दिस वैल्यू इज 2 sin थीटा, 2 द स्क्वायर 4 sin square theta by 2 into d theta. So what it means, this is a 4a square. So this integration 0 to pi sin square theta by 2 into d theta. ठीक है जी। सो थीटा बाय 2 ਨੂੰ t ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਥੀਟਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 2 into t ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ d ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ 2 into dt ਦੇ ਬਰਾਬਰ this values. So what we get, so this value is limit theta run कर रहा 0 to pi, तो t ਦੀ लिमिट ऑफ इंटेग्रेशन हो जाएगी 0 to pi by 2 this values. So this value is equal to 4a square and this is 0 to pi by 2 और a बन गया साढ़े को sin square t theta by t और d theta की वैल्यूज आ गई 2 dt. So this will become 8 into dt this values. इन्हें सिंप्लीफाई करिए फार्मूला यूज करके 8a square ऊपर साढ़े को वैल्यू आ गई m minus 1, so this is 1. नीचे साढ़े को m आ गया, so which is 2, क्योंकि even पार्ट आ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई बाय 2 ना. so this is 2 pi a square. so this is my result. साढ़े को ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ 1 minus cos theta ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 sin square theta ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਇਹ 4 ਆਏਗਾ. ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰ ਗਿਆ. ਸੋ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਏਗੀ. ਸੋ ਪਾਵਰ ਅਗਰ 4 ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ. ਸੋ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ 8a square. so this is a 8a square है ना. ऊपर 3 तो स्टार्ट करना 3, फिर 2 सब्ट्रैक्ट 1 और नीचे करना 4 2 सब्ट्रैक्ट 2, क्योंकि पावर इवन आ रही है सो मल्टीप्लाई करेंगे 1 पाई बाई 2 देना. सो दिस आ गया पाई बाई 2. सो 4 into 2 8, so this is cancel with this. so what we get 3 pi a square by 2. so this is a 3 pi a square over 2. so this is the answer. so in this way we can find the area of the given equations. so ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਰੀਆ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈਏ. ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸੋ that is find the volume of ellipsoid. ठीक है जी. so question the statement है prove that volume of ellipsoid x square over a square y square over b square plus z square over c square which is equal to 1 is ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 pi by 3 into ABC. तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ. ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨ ਆਫ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ. तो मैं इनू की करांगा एलिप्सॉइड दे केस दे विच पहला इनू स्पैरिकल च कन्वर्ट करूँगा, फिर इनू स्पैरिकल कोआर्डीनेट दे विच कन्वर्ट करांगा. सो फस्ट आई टेक ए ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू AU, y इक्वल टू BV और z इक्वल टू CW. ये लै तो तुहाडे कोल इस दा जकोबियन कर ली एक्स वाई जेड ओवर
करली यू वी डब्ल्यू ये साडे कोल किहदे बराबर आ जाता ए बी सी दे। और जिहड़ा साडे कोल एलिप्सॉइड है ये कन्वर्ट हो गया यू स्केयर प्लस वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर इक्वल टू 1। तो जिहड़ा अपने कोल एरिया सी एरिए दा रीजन सो एरिया किहदे च कन्वर्ट हो गया। सो पहला तो सी साडे कोल इंटैग्रेशन और इत्थे इक्वेशन सी एक्स स्केयर बाय ए स्केयर वाई स्केयर बाय बी स्केयर प्लस जेड स्केयर बाय सी स्केयर इक्वल टू 1। तो आपां एरिया नहीं कहना, आपां इत्थे वॉल्यूम कहना, ठीक है। सो गलती नाल लिखता। सो दिस इज़ वॉल्यूम 1 इंटू डी एक्स डी वाई ते डी जेड है ना। सो जदों असी जेडे वेरिएबल चेंज किए सो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू इन द ट्रिपल इंटैग्रेशन। ये आ गया यू स्केयर वी स्केयर प्लस डब्ल्यू स्केयर इक्वल टू 1 और ए बी सी जकोबियन आ गया, नाल आ गया डी यू डी वी ते डी डब्ल्यू दिस आ गया। हुण आपां इहनूं स्पैरिकल दे विच कन्वर्ट करिए। सो स्पैरिकल च कन्वर्ट करन लई साडे कोल फार्मूला हुंदा u विच इज़ इक्वल टू r sin थीटा cos फाई और r cos थीटे नाल आपां करदे सी। सो r साडे कोल cos थीटा sin फाई cos थीटा sin फाई और दूजा सी v r sin थीटा sin फाई और थर्ड सी w विच इज़ r cos ऑफ फाई। सो दिस वैल्यूज आ गई u v w दी और जकोबियन सानू पता u v w स्पेरिकल दा करली r थीटा फाई ए असी ऑलरेडी फाइंड किया r स्केयर साइन स्केयर फाई दे बराबर आ जाता और दिस इक्वेशन किधे कन्वर्ट हो गई आर स्केयर। तो आर स्केयर की वैल्यूज 1 आ गई, ठीक है जी। सो अगर आर स्केयर की 1 आ गई तो साडे कोल जिहड़ा वॉल्यूम है इहदी इक्वेशन की बन गई। सो लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन आर थीटा ते फाई दे नाल चलनी। आर रन कर रहा 0 टू 1, थीटा कर रहा 0 टू 2 पाई और जेड़ा फाई है ये 0 टू पाई। हुण जकोबियन विच इज़ आर स्केयर साइन ऑफ फाई, साइन स्केयर फाई नहीं आना। सो साइन ऑफ फाई इनू तुसी करैक्ट कर लो साइन ऑफ फाई। फिर आ गया साडे कोल डी आर डी थीटा एंड डी फाई दिस वैल्यूज और नाल दे नाल जिहड़ी आपां पहला वैल्यू फाइंड आउट कीती सी वो कितनी सी ए बी ते सी। इनू मैं सब तो पहला अगे लिख लेना। हुण अगर मैं वॉल्यूम की गल करा सो दिस वैल्यूज ए बी सी और सारे एक दूजे तो इंडिपेंडेंट है। सो आई टेक दिस इज 0 टू 1 आर स्केयर इंटू डी आर। यदि इंटैग्रेशन फाइंड आउट कर लिए क्योंकि लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। उस तो बाद थीटे वाली आ गई 0 टू 2 पाई टी थीटा और थर्ड आ गया इंटैग्रेशन 0 टू पाई विच इज साइन पाई इंटू डी फाई दिस वैल्यूज आ गया। सो इनू करिए सिंपलीफाई। पहला आ गया ए बी सी उदा का उदा ही हो गया और सैकंड आ गया आर क्यू बाय 3 लिमिट ऑफ इंटैग्रेशन 0 टू 1। सो 1/3 भी मैं डायरैक्ट लिख सकता। इत्थे साडे को डायरैक्ट आ गया 2 पाई वो डी थीटा इंटैग्रेशन। सो साइन पाई का कितना आ गया इंटैग्रेशन माइनस कॉस पाई, ठीक। सो माइनस कॉस पाई दी लिमिट लाई
फाई दी 0 to पाई। सो ये वैल्यूज़ आ गई 2 के बराबर। सो वट विट इट बिकम्स, ये साढ़े को 1/3 आ गया, 2 पाई, सो 4 पाई बाय 3 into ABC। So this is a volume of the ellipsoid। So इस ढंग दे नाल असी किसी भी 3 dimensional space च जिहड़ी साडे कोल कोई भी टर्म है उहदा असी वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये एग्ज़ाम दे विच पुछया गया है GNDU 2006, 9 and 11।